नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डीओई वर्कशीट नंबर 47 सॉल्व कर रहे हैं। आज का टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न को आज हमने सॉल्व करना है। जैसा कि आप ये वृत्त देख रहे हैं, तो वृत्त पर P बाहरी बिंदु है। आपको पता है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो PA जो है वो PB के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास OA और OB जो है वो त्रिज्या है। त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखाओं पर स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमारे पास OA और OB जो है वो AP और PB पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये सब चीजों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। अब देखिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। ये देखो, ये वृत्त पर कोई हमारे पास बिंदु A है। अगर हम इस पे स्पर्श रेखा खींचे तो एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है। तो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। तो उत्तर क्या आ गया? स्पर्श। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब ये देखो, ये बाहरी बिंदु है, तो यहाँ पर हमारे पास ये और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है। ये AC डिस्टेंस जो है वो AB डिस्टेंस के बराबर है, तो इनकी दूरी जो है वो आपस में, इनकी लंबाई जो है वो बराबर होती है। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि AC PC जो है वो 28 सेंटीमीटर है। अब ये हमारे पास PC 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास PC जो है वो हमारे पास CQ के बराबर है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए, A यहाँ पर जो है वो बाहरी बिंदु है, तो AP जो है वो हमारे पास AR के बराबर होगा। इसी तरह B बाहरी बिंदु है, तो BQ जो है वो BR के बराबर होगा। अब देखिए, हमारे पास PC किस तरह से बना? PC जो है वो PA जमा AC से मिलकर बना है। अब PC की लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर 28 भर दिया। अब यहाँ पर PA किसके बराबर है? AR के बराबर। तो PA की जगह AR आपने भर दिया, क्योंकि अभी हमने बताया बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसी तरह आपने QC को निकाला, तो QC जो है वो QB जमा BC से मिलकर बना है। अब QB किसके बराबर है? BR के बराबर। तो QB की जगह BR डाल दिया, QC की लंबाई 28 डाल दी। अब ये हमारे पास 1 है, ये 2 है। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 28 जमा 28, तो ये बन गया 56। और यहाँ से हमारे पास AR जमा BR, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, AR और BR ऐड किया तो क्या बना? AB। तो इधर हमने AB डाल दिया, ये हमारे पास E जमा AC और जमा BC। तो ये क्या है? हमारे पास त्रिभुज का परिमाप, यानी कि त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। प्रश्न नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए यदि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो ये चीज आपने प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि E बाहरी बिंदु है और हमारे पास CE और CD जो है वो स्पर्श रेखा है। और यहाँ से हमारे पास ये AC जो है वो हमारे पास इस स्पर्श रेखा पर लंब है और हमारे पास AD त्रिज्या DE पर लंब है। ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चतुर्भुज में देखते हैं, आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का है। तो 90 जमा 90 जमा CED, ये हमारे पास CED है, ये वाला कोण, जमा CAD, इन सभी चारों का कोण 360 के बराबर हो गया। आप इन दोनों को यहाँ पे रहने दो, 90 में 90 जोड़े 180, 180 को दूसरी तरफ लेकर गए, 360 में से 180 को हमने घटा किया तो क्या उत्तर आया? 180 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इन दोनों का जोड़ क्या हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये चीज आपने प्रूव करनी थी। अगली उदाहरण दी है, यदि चित्र में दिए गए चित्र में DOB हमारे पास है, DOB
बी, एक आपने ये ज्ञात करना है और दूसरा जो है ओ डी सी, ओ डी सी, और एक ये ज्ञात करना है। अभी आपने किया था कि ये वाला कोण जमा ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ये संपूरक कोण बन रहे हैं। तो यानी कि ये 40 का है, तो हमारे पास इन दोनों को हमने 40 जमा ये वाला कोण डी ओ बी 180 के बराबर आ गया, तो डी ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से 140 आपने 40 घटा कर दिए, तो ये हमारे पास 140 डिग्री के बराबर आ गया। तो डीओबी कितना आ गया, 140 के बराबर। 180 में से 40 घटा किए तो 140 के बराबर आ गया। अब आपने ये वाला कोण पता करना है, तो ये वाला कोण देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो वृत्त के अंदर बने कोणों का जोड़ 360 होता है। तो 360 में से आपने 140 घटा कर दिया, तो ये कितना आ गया, 220 डिग्री का ये वाला कोण आ गया। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है एंगल ओ बी ई। अब देखो ओ बी ई क्या है, ये हमारे पास ओ बी त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यानी कि ये कोण 90 डिग्री का हो गया। ये कोण आपको 75 डिग्री का दिया हुआ है, तो 90 में से 75 माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला कोण जो है ओ बी सी, ये आपके पास 15 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये वाला कोण निकाल लेते हैं। अब ये देखो ये 140 डिग्री का कोण है। देखो हमें पता है कि ये वाला जो आर्क है, ये हमारे पास ये वाला कोण एंगल ए ओ बी केंद्र पर बनाता है, और कोण जो है डी सी बी जो है ये यहाँ पर बनाता है, वृत्त के ऊपर बनाता है। तो अगर ये 140 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो आधा का मतलब 70 डिग्री का ये वाला कोण हो गया। तो ये हमारे पास है वृत्त के शेष भाग पर समान चाप द्वारा आंतरिक कोण, तो ये 70 डिग्री का हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास बन रहा है डी ओ बी सी, ये चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो ये आपने पता करना है कोण, ये 70 है, ये 15 है और ये 220। तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो 360 में से आपने इन तीनों को ऐड करके 305 आया, घटा कर देना तो उत्तर क्या आ गया, 55 डिग्री का ये वाला कोण आ गया। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब हमारे पास है स्वयं प्रयास कीजिए। अब प्रश्न दिया है, चित्र में सी वृत्त का केंद्र है और एम का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए ये एम है और ये 2m, ये हमारे पास आंतरिक कोण जो होते हैं संपूरक होते हैं। तो m जमा 3m, इनका सम जोड़ा तो इनका सम जो है 180 के बराबर आ गया। तो 4m जो है 180 के बराबर आ गया, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 180 बटा 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तो ये आ गया m की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर आ गया। प्रश्न नंबर 2 में है, दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दिया हुआ है, आपने x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए g जो है ये हमारे पास बाहरी बिंदु दिया हुआ है, तो वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि gh किसके बराबर हो गया, gi के बराबर। gh की जो लंबाई है जो x जमा 10 है, और gi की लंबाई 2x माइनस 1 के बराबर दी हुई है। ठीक है, तो x को इधर ले गए तो 2x और x इधर जाके माइनस का x बन गया, ये 10, एक इधर जाके जमा का 1 बन गया, तो 10 में 1 जोड़े 11, तो x का मूल्य क्या आ गया, 11 के बराबर आ गया। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना है, यानी कि त्रिज्या जो हो गई वो 6 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पे सी बाहरी बिंदु हो गया, सी बी और सी ए जो है वो हमारे पास स्पर्श रेखाओं की लंबाई बाहरी बिंदु से जो है वो समान होती है, तो यानी कि ये दोनों जो है बराबर दिया हुआ है, और ये स्पर्श रेखाएं जो है एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच कोण का आधा होता है। ठीक है, ये केंद्र है और ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण आधा होता है। अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 60, और ये भी 60 होगा। इसका नाम आपने कोण 1 और इसका नाम 2 रख लेना है। तो कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, 120 बटा 2 यानी कि 60 के
बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें पता है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी त्रिभुज कौन सी बन गई, समकोण त्रिभुज बन गई। समकोण त्रिभुज के में हमारे पास जो है ये 90 डिग्री का और ये आधार कोण बन गया, तो यानी कि AC जो है वो आधार बन गया और AO जो है लंब बन गया। ठीक है, तो अब हमारे पास AO की वैल्यू आपके पास 6 दी हुई है, आपने AC की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास समकोण त्रिभुज AOC में, तो हमारे पास जो आ गया OA बटा OC, लंब बटा आधार, तो ये बन गया टेंजेंट। कौन कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। OA की वैल्यू 6 है, AC को आप इधर ले गए, √3 को इधर ले गए, तो ये आ गया 6 बटा √3 जो है वो AC के बराबर आ गया। अब डिनोमिनेटर में √3 है, तो आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो √3 से मल्टीप्लाई करना और √3 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 6 √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया 2 √3 जो है वो इसी के बराबर आ गया। तो उसने हमें कहा है कि आपने सिद्ध करना है कि इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 2 √3, तो ये आपका उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 4 में आपके पास दिया हुआ है त्रिभुज DEF भुजा EF के बिंदु P पर और भुजाओं DE तथा DF को बढ़ाने पर क्रमशः Q तथा Q तथा R पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध कीजिए कि DQ जो है वो हाफ त्रिभुज DEF के परिमाप के बराबर है। ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, सेम उसके जैसा ही है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास D जो है ये बाहरी बिंदु है। अब आपको पता है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यहाँ पर DQ जो है वो DR के बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास PE जो है, देखो E बाहरी बिंदु है, अब इसमें तो PE जो है वो किसके बराबर आ गया, QE के बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखिए F जो है वो हमारे पास बाहरी बिंदु है, तो हमारे पास RF जो है वो हमारे पास PF के बराबर आ गया। तो यहाँ पर आपने रीजन डाल देना, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब देखिए हमारे पास DQ, अब ये जो है DQ जो है वो किससे मिलकर बना, DE प्लस ED से मिलकर बना। अब हमारे पास QE की वैल्यू क्या है, PE के बराबर है, ये अभी मैंने आपको बताई थी, तो इधर जो है इसकी जगह अपने PE भर देना है जमा ED। अब हम DR की जगह देखते हैं, तो DR कैसे बना है, तो ये हमारे पास RF प्लस FD से मिलकर बना है। अब RF किसके बराबर है, PF के बराबर है, ये भी हमने बताया है, तो यहाँ पर RF की जगह PF डाल देना है जमा FD। अब आपने पहले और दूसरे को दोनों को आपने जोड़ देना है। जब आपने जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, DQ प्लस DR, ठीक है, ये बन गया PE प्लस PF, इसको इकट्ठा कर दिया जमा ED जमा FD, इसको इकट्ठा कर दिया। अब देखो हमारे पास PE जमा PF, ये हमारे पास PE है, ठीक है, और ये हमारे पास PF है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास EF के बराबर बन गया, तो यहाँ पर आपने EF डाल दिया प्लस ED प्लस FD, तो ये चीज P यहाँ पर EF प्लस FD प्लस ED, जब हमने इनको जोड़ा तो ये क्या बन गया, त्रिभुज का परिमाप। हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है, तो ये चीज जो है आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, हाफ ऑफ। अब यहाँ पर देखो DQ जो है वो किसके बराबर है, DR, तो DQ की जगह आपने DR की जगह क्या भर दिया, DQ, तो DQ जमा DQ, ये बन गया 2 टाइम DQ। तो यहाँ से हमारे पास इस 2 को हम इधर ले गए, तो DQ की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ EF प्लस ED प्लस FD, तो ये त्रिभुज का परिमाप है। तो ये हमारे पास आ गया हाफ ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल DEF, ये हमारे पास त्रिभुज के परिमाप के बराबर आ गई। ये आपने प्रूव करना था। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप बार बार कीजिए ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। धन्यवाद।